हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपको बताएंगे आपको एसी मतलब कौन सा लेना चाहिए। तो आपको एसी विंडो लेना चाहिए, आपको एसी स्लैब लेना चाहिए, आपको 1 टन का एसी लेना चाहिए, 1.5 टन का या 2 टन का आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, जहाँ आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। आपके कमरे का साइज़ क्या है उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मतलब सोच रहे हैं कि नया एसी लेना है आपने, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपके जो कमरे का साइज़ है वो कितना है। अगर मान लीजिए अगर आपको वो लेना है, अगर आपके कमरे का साइज़ है 80 से लेकर 110 स्क्वायर फुट का आपका कमरा है, फिर आपको एसी लेना चाहिए 1 टन का। अगर मतलब 110 स्क्वायर फुट से लेकर आपका 150 स्क्वायर फुट का कमरा है, तो फिर आपको एसी लेना चाहिए 1.5 टन का। अगर 150 स्क्वायर फुट से लेकर और आपका कमरा है 200 स्क्वायर फुट के बीच में है, तो फिर आप एसी ले सकते हैं, 2 टन का एसी ले सकते हैं। अगर मगी ये तो मैंने आपको कह दिया एसी के बारे में। तो अगर मान लीजिए अगर आप रहते हो मगी जो टॉप फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है, वहाँ पर रहते हो, वहाँ पर मगी गर्मी बहुत ज़्यादा आती है, तो छत मैक्सिमम ज़्यादा गर्मी होता है, तो धूप बहुत ज़्यादा आती है। फिर जो एसी का साइज है उसको आप वो कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अगर 1.5 टन का है उसको 2 टन कर सकते हो, अगर 1 टन का है तो उसको 1.5 टन कर सकते हो। वो आपको देखना पड़ेगा आपका आपका जो घर है, जो आपका कमरा है वो कहाँ पर है, वहाँ पर धूप कितनी आती है, वो उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने कमरे का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से आपको कमरा एसी लेना चाहिए। आप क्या करते हो, अगर आपका कमरा बड़ा है मगी मान लीजिए 15 फुट बाई 20 फुट है या 15 फुट बाई 30 फुट है और बड़ा कमरा है या बड़ा हॉल है, तो आप क्या करते हो 1.5 टन का एसी लगा लेते हो, और वहाँ पर वो एसी की ज़रूरत होती है 2 टन की। तो इसलिए मतलब आपको सबसे पहले तो अपने कमरे का साइज़ देखना पड़ेगा, वो उसका वो हाइट कितनी है। आपने देखा होगा कहीं कहीं कमरे की हाइट होती है मैक्सिमम 12 फुट होती है, किसी किसी की कमरे की हाइट भी होती है 13 फुट 14 फुट भी होती है। आपको कमरे के वो देखना पड़ेगा, स्क्वायर फुट भी देखना पड़ेगा, कमरे की हाइट कितनी है, उसके पूरा साइज़ वो आपको देखना पड़ेगा। वो फिर आपको उसके हिसाब से फिर एसी लेना चाहिए। ये नहीं हो कि आप एसी ले लें 1.5 टन का, तो अगर वहाँ पर एसी की ज़रूरत पड़ती है आपको 2 टन की, तो आपने फिर 2 टन का एसी लेना चाहिए, वो आपको कमरे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, आपको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी। अभी हम पुरानी बात करें या 2017 की या 2018 की, तो उससे पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम तो इन्वर्टर एसी बहुत कम थे, मगर उस टाइम चलन में थे नहीं। आज जो कोई भी ब्रांड नए ब्रांड है वो भी एसी के, तो आजकल मगी जो भी नए एसी आते हैं नॉन इन्वर्टर एसी आपको मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। जब भी आप दुकान में जाओगे, जब भी आप शोरूम में जाते हो, दुकान में एसी लेने जाते हो, वो पहले ही आपको कह देते हैं कि जो इन्वर्टर एसी है, डुअल इन्वर्टर एसी हो गया या ट्रिपल इन्वर्टर एसी हो गया, वो आप ले सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, जो उनका जो कंप्रेशर होता है उसकी तो पहले तो वो गए पुराने एसी होते हैं, उनकी 2 से 5 साल की उसकी वारंटी होती है। जो इन्वर्टर एसी होते हैं, डुअल इन्वर्टर एसी होते हैं, उनकी कंप्रेशर की आपको 10 साल की वो वारंटी मिल जाती है। पहली बात तो यह है। तो उसमें क्या होता है, जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है, जो उसका कंप्रेशर होता है, वो क्या होता है कि आपने मगी रूम का टेम्परेचर मान लीजिए रखा है 20 पे, वो जब तक रूम का टेम्परेचर 20 तक पूरा वो नहीं होगा, कमरा ठंडा नहीं होगा, वो आपका कंप्रेशर चलता रहेगा ऑटोमेटिक। तो आपकी बिजली की वो होगी बचत नहीं हो पाएगी, तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो, डुअल इन्वर्टर या ट्रिपल इन्वर्टर एसी लेते हो, तो जो कंप्रेशर होता है वो एसी की हवा इतनी ही फैलता है कि कमरा का रूम का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है। तो उससे क्या होगा, कंप्रेशर चलता तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं चलेगा कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए। ये आपको डिसाइड आपको करना है। नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो उसके रेट मगी आपको मैक्सिमम देखा जाए तो वो मगी 5,000 से लेकर 7,000 तक आपको वो सस्ते मिल जाते हैं। जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो आपको मगी थोड़े महंगे मिलेंगे, महंगे तो आपको मिलेंगे 5-6 हज़ार आपको महंगे मिलेंगे, मगर आपको बेनिफिट मगी लॉन्ग टर्म आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उनका मगी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, आपको एक बार पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो अब मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो आप ले सकते हैं। वो उससे क्या होगा कि आपकी जो बिजली की होगी, जो एसी चलाते हैं आप, उसकी बिजली की बचत वो होगी, कम होगी। हाँ, अगर आपने नॉन इन्वर्टर एसी लेना है, एसी को आपने कम चलाना है, मान लीजिए 4-5 घंटे आप एसी चलाते हो, ज़्यादा टाइम आप घर से बाहर रहते हो, फिर आप नॉन इन्वर्टर एसी ले सकते हो। और आपने इन्वर्टर एसी लेना है और आप मगी एसी ज़्यादा चलाते हो, 10, 12, 15 घंटे डेली एसी चलाते हो, फिर तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इन्वर्टर एसी आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एसी भी ज़्यादा चलाओगे, इससे बिजली की बचत भी वो होगी, आपको ज़्यादा होगी। आपने विंडो एसी लेना चाहिए या स्लिप एसी लेना चाहिए। अभी जो विंडो एसी की बात करते हैं, पहली बात विंडो एसी के लिए आपको जो खिड़की होती है जहाँ मगी अगर उसको पूरा उसको तोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए लेबर ज़्यादा लगेगी।
तो मान लीजिए अगर कमरे के अंदर खिड़की नहीं है, वो दीवार है, उसको दीवार को तोड़ना पड़ेगा 2 फुट बाई 2.5 फुट 3 फुट जितना भी एसी का साइज़ होता है, 1 फुट 1 टन का एसी है वो साइज उसका, मतलब जो कंप्रेसर होता है, वो एसी होता है, वो बिल्कुल वो एक ही होता है, एक ही बॉक्स में सारा होता है। तो उसके लिए वो दीवार तोड़नी पड़ती है, वो दीवार थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो विंडो एसी लगाओगे, अगर दीवार में सेजल होगी तो वो दीवार तोड़ोगे तो उसमें भी आपको शॉर्ट सर्किट होने का वो डर होता है। इसी मगी वो वायरिंग होती है, वो जो भी तार शार होती है, तो अगर मगी वो एसी में अगर वो सीलन है या कुछ भी है, तो फिर तो आपको मैं ये कहूँगा आप स्लिप एसी ले सकते हो, विंडो एसी का आप रहने दो। तो अभी जो स्लिप एसी की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको छोटा सा सुराख करना है, छोटा सा मगी, मान लीजिए छोटा सा मगी 5 इंच का 6 इंच का, ज़्यादा ठीक है नहीं, 5-6 इंच से उससे ज़्यादा होता नहीं है। खाली उसकी जो होती है, वो जो इंडोर बॉक्स होता है, एक होता है आउटडोर बॉक्स। उसमें जो होता है आउटडोर जो बॉक्स लगता है, जो गैस की पाइप होती है वो बाहर जाती है, वो वायरिंग होती है। एक जो पानी की पाइप जाती है, उसके लिए 5-6 इंच का छोटा सुराख करना है। और उसमें सेजिल भी हो दीवार में, उसमें भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी सी पाइप बीच में डाल के, तो उसमें वो वायरिंग डाल के, वो गैस की पाइप उसमें डाल के, उसमें एसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दीवार में अगर सेजिल है भी अगर, तो उसके लिए फिर आप स्लिप एसी ले सकते हो। अभी बात करते हैं प्राइस की। जो विंडो एसी होता है उसका प्राइस आपको, स्लिप एसी से वो आपको पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो जो स्लिप एसी होता है वो आपको विंडो एसी से महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो ये तो मैंने आपको बता दिया। और जो विंडो एसी होता है उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप एसी चलाते हो, उसके मगी जो कंप्रेसर होता है वो एक ही बॉक्स होता है, उसका मगी वो आउटडोर इंडोर वो एक ही लगा होता है। तो उसका वो नॉइज़ होती है कि नॉइज़ आपको आएगी जब ये एसी लाइट बंद होती है, जब एसी को ऑन करते हो, एसी बंद करते हो, तो रात को आपको नॉइज़ उसकी आएगी। तो जो उसका जो कंप्रेसर भी उसके साथ होता है, उसकी नॉइज़ आपको पूरी रात आपको आती रहेगी। वो सोने में थोड़ी वो हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, आपको डिस्टर्ब हो सकते हो आप। तो अगर आप स्लिप एसी लगाते हो, उससे क्या होगा कि जो उसका कंप्रेसर होता है वो लगा होता है, आउटडोर बॉक्स होता है वो बाहर लगा होता है, उसकी कमरे के अंदर वो नहीं आती, आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है उसकी। तो उससे आपको नॉइज़, आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम। तो आप मगी वो स्लिप एसी ले सकते हो। प्राइस भी उसका वो आपको, इसका मतलब ये बात है कि आपको स्लिप एसी में आपको प्राइस आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, 5,000 मगी जो भी इसी कंपनी के हिसाब से, जो भी एसी अब लेते हो 1 टन का, 1.5 टन का या 2 टन का, उसके हिसाब से विंडो एसी से आपको एसी स्लिप एसी थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। अभी बात करते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कौन सा ब्रांड का एसी लेना चाहिए, वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपने विंडो एसी लेना है, स्लिप एसी लेना है, नॉन इन्वर्टर एसी लेना है या इन्वर्टर एसी लेना है। वो इसके हिसाब से डिपेंड होता है कि आपको कौन सी कंपनी का एसी लेना होता है, कौन सा कंपनी का एसी आपको बेटर कर सकता है। तो अगर मान लीजिए जैसे एलजी का हो गया, वोल्टास का हो गया, सैमसंग का हो गया, इसमें आपको डबल डोर इन्वर्टर आपको आसानी से मिल जाता है। तो इसकी जो कंप्रेसर की, तो एलजी में भी देखा तो 10 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। बाकी इन्वर्टर भी है, ब्लू स्टार भी है, बाकी भी है। आपको डिसाइड आपको जो खुद करना पड़ेगा, वो एसी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कमरे के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो कमरे का साइज़ क्या है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कितने स्क्वायर फुट का कमरा है आपका। तो आपको 1 टन का लगाना है, 1.5 टन का लगाना है, तो आपको मतलब नॉन इन्वर्टर लगाना है या इन्वर्टर लगाना है, वो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर आप कंपनी को देख सकते हो कौन सी कंपनी का आपने एसी लगवाना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।